Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Lectures function part 2. In previous lecture class we discussed about the basis of functions, how do they define, how do they declare, and how do they call. So in today's lecture we are moving towards next step of functions, that is we are going to learn how to pass parameters in functions. In previous lectures, part 1, we also discussed in one line that there are two types of passing parameter, one called by value and the other is called by references. So in today's lecture, we are focusing only call by value. In our next lecture, we will see call by references and also we differentiate the two methods. In today's lecture, that is call by value, what we are going to do is basically first we will write a simple program just to learn how to write functions, how to make our own function program, so that previous lecture भी आपका एक practical implementation नजर आ जाए और आज का lecture जो चूंकि हमें different values पास कर करके देखने हैं, तो एक विजुअल स्टूडियो की जब हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो आपके पास पूरे लेक्चर का एक फ्लो आ जाएगा कि किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं और किस तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसको अपडेट कर रहे होते हैं। तो क्लास आज का जो लेक्चर है उसके लिए बिल्कुल हमें विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो हम इसको रेडी कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो के लिए हमने न्यू प्रोजेक्ट, लेक्चर हमने डाल दिया फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, ये हमारे लेक्चर का नाम हो गया। पूरा प्रोजेक्ट हम इसी में बनाएंगे। नेक्स्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट, चेक, फिनिश, एड न्यू आइटम, C++ फाइल, और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया सिंपल प्रैक्टिस। सबसे पहले क्लास हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाकर देखना चाह रहे हैं। सिंपल प्रोग्राम का मतलब ये है जिसको हम वर्जन 1 कह देते हैं, यानी कि सिंगल फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर। और फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो था स्टार लाइन, जो हमने स्लाइड नंबर 1 में देखा है, पार्ट नंबर 1 में। तो हम इस प्रोग्राम को बना रहे हैं ताकि हमें फंक्शन कॉल, डिक्लेयर, डिफाइन करने तीनों चीज़ें हमें आ जाए। तो सिंपल प्रोग्राम में, सिंपल प्रैक्टिस में क्लास हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम डायरेक्टरी डाल देते हैं, उसके बाद स्पेस std। अब हमें क्लास फंक्शन को डिक्लेयर करना मस्ट है। फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज कॉल्ड। तो चूंकि हम फंक्शन को मेन में कॉल करेंगे तो मेन से पहले फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स क्विकली रिवाइज करें। सिंटैक्स था सबसे पहले रिटर्न टाइप, इस वक्त वॉइड है। उसके बाद नाम जो भी आपको देना है, ठीक है, ये हमारा अपना बनाया हुआ नाम है। फिर फॉरन डॉट ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। दिस इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग फंक्शन। और फंक्शन डिक्लेरेशन को हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं। प्रोटोटाइप इज another name of function declaration। अब हमें मेन की ज़रूरत है क्योंकि मेन में हमें कॉल करना है। मेन प्रोग्राम आ गया। मेन में हम जल्दी से वही पोएम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसको बाकायदा उससे कर लीजिएगा, इसके कैरेक्टर और अच्छे से फॉर्मेट के साथ। फिलहाल हमारा फोकस जो है वो पोएम नहीं है, हमारा फोकस है फंक्शंस। तो इसको मैं ज़रा ऐसे ही टाइप कर।
ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है। अब हमें क्लास काम ये करना है कि फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन की कॉलिंग विद इन मेन है। फॉर एग्जांपल 2 लाइन के बाद मैं फंक्शन कॉल करना चाह रही हूँ, तो फंक्शन कॉल करने के लिए सेम प्रोटोटाइप वाला ही फॉर्मेट होता है, बस रिटर्न टाइप हट जाती है। तो रिटर्न टाइप अगर मैं हटा दूँ कॉलिंग में से, तो स्टार्ट लाइन प्रोग्राम हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट इनिशियली ब्लैंक है तो थ्रू आउट ब्लैंक रहेगी, एंडिंग विद सेमीकोलन, और इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब क्या होगा, प्रोग्राम में ये प्रिंट होगा लाइन, ये सेकंड लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद स्टार लाइन वाले फंक्शन में चला जाएगा, वो वाला काम करने के बाद थर्ड लाइन प्रिंट करेगा और फोर्थ लाइन प्रिंट करेगा। मेन के बाहर फंक्शन डिफाइन होता है, मेन से ऊपर भी हो सकता है, मेन के बाद भी हो सकता है, 10 फंक्शन है, कहीं पे भी डिफाइन करते हैं। प्रोग्रामिंग हमेशा मेन जो बिल्ट इन फंक्शन है उससे स्टार्ट होगा, उसके बाद जितने फंक्शंस कॉल होते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद अब यहाँ पे हमें करना है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन डेफिनेशन में हमें सिंटैक्स अगर याद हो तो बिल्कुल सेम प्रोटोटाइप वाला सिंटैक्स होता है, बस सेमीकोलन नहीं आता। तो बिल्कुल सेम, वर्ड के बाद स्पेस, स्टार लाइन, ब्रैकेट्स, नो सेमीकोलन। मेन फंक्शन भी जब डिफाइन हो रहा होता है तो कोई सेमीकोलन नहीं है, तो 10 फंक्शन भी डिफाइन करेंगे तो उनके बाद कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। स्टार लाइन फंक्शन का काम ये था कि स्टैटिक्स की एक लाइन प्रिंट कर दे। तो मैं चाह रही हूँ कि लूपिंग हमने पढ़ लिया है, तो लूप यूज़ करते हुए ये काम कर लें। लूप हमने किया, फंक्शंस के अंदर कोई भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स सब यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, ये सारे टाइप्स तरीके हम पढ़ेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज वैलिड। उसके बाद आपने आई प्लस प्लस लिखा, और ये हो गया आपके पास प्रिंट क्या करवाना है, स्टैटिक प्रिंट करवाना है, और उसके बाद हम एंडल भी कर देते हैं, ठीक है। जब लूप से बाहर आए तो न्यू लाइन इंटर करता हुआ बाहर जाए। जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन होती है फंक्शन डेफिनेशन की, क्लास अगर आपको नाम याद हो तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटर। डिक्लेरेटर बिल्कुल प्रोटोटाइप की तरह होता है, एग्जैक्ट। उसके बाद ये प्रिंट करेगा 30 टाइम्स, और जो हम देखते हैं प्रोग्राम हमारा चला के क्या काम कर रहा है, ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ इसमें यहाँ पे, तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गया। मैंने फंक्शन को कॉल किया था सेकंड लाइन के बाद, ये फंक्शन कॉल हो गया, इसमें 30 टाइम्स स्टैटिक प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद बाकी लाइन कंप्लीट किया प्रोग्राम में इनका, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया है क्लास, just to see how functions are defined, how they are called, how are they declared, and what is the sequence and what is the syntax exactly. अब मैं काम ये कर रही हूँ कि क्लास इसी में वर्जन 2 कर रही हूँ, और वर्जन 2 जो है वो सिंगल फंक्शन नहीं है बल्कि मल्टीपल फंक्शंस है। समझे, मैंने 4 टाइम्स कॉल किया, मल्टीपल 4 टाइम्स फंक्शंस विदाउट एनी पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं दे रहे। 4 टाइम कॉल करने का क्या मतलब हुआ कि मैं फंक्शन को जितनी दफ़ा चाहे कॉल कर सकती हूँ। तो एक दफ़ा कॉल किया हुआ था, मैं चाह रही हूँ इस लाइन के बाद भी फंक्शन कॉल हो, थर्ड लाइन के बाद भी फंक्शन कॉल हो, और फोर्थ लाइन के बाद भी फंक्शन कॉल। तो हम वही फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक ही दफ़ा मेहनत करनी होगी, उसके बाद हम जितना चाहे उसको कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल किया, और अगर हम स्क्रीन शेयर कर लें इसकी, तो अब आप देखिए क्लास आपके पास 4 दफ़ा कॉल हुआ है, तो चारों दफ़ा स्टार्ट की एक लाइन प्रिंट हो गई है। हर लाइन के बाद कॉल किया था तो हर लाइन के बाद प्रिंट हुई, मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ कहाँ कॉलिंग कर रही हूँ। तो ये वो प्रोग्राम है जो पिछली सारी स्लाइड्स पे भी कवर हो गया, और अगली स्लाइड्स के लिए भी बेसिक्स बन चुकी हैं आपकी। अब हम काम ये कर रहे हैं क्लास के वर्जन नंबर 3 पे जा रहे हैं। वर्जन 3 क्या कहता है, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट में भी डाल देती हूँ। कमेंट में डालने के लिए ये हमारे पास होता है, और कमेंट हटाने के लिए हमारे पास ये तरीका, ये कमेंट से हट गया पूरा प्रोग्राम, और ये पूरा कमेंट में आ गया, ठीक है। वरना हमारे पास मल्टीपल या ब्लॉक कमेंट का भी एक तरीका है। ऐड न्यू फाइल किया हमने। अब हम फंक्शंस ही सीख रहे हैं, सिंगल पैरामीटर,
ठीक है, अब हम पास करेंगे सिंगल पैरामीटर। वही कोड को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसी को मॉडिफाई करेंगे। वर्जन 3 नाम दे देते हैं इसको, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा क्लास हमारा। स्लाइड से देखते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारे पास वर्जन 3 का फंक्शन कॉल विद कांस्टेंट करेक्टर। फंक्शन को कॉल करना है मगर कोई भी करेक्टर हमें इसको बताना है। 4 दफ़ा कॉल कर रहे हैं हम, तो एक दफ़ा स्टार कॉल कर लेंगे, एक दफ़ा डैश कॉल कर लेंगे, एक दफ़ा कैप कॉल कर लेंगे, और एक दफ़ा ये वाला सैम्बल कॉल कर लेंगे। अब चूंकि क्लास हमें आर्ग्यूमेंट पास करना है, जिसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, तो यानी अब ये ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमारा एक नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास इसमें हमें कोई भी पैरामीटर देना होता है। पैरामीटर इज ऑलवेज अ डेटा टाइप। तो इस वक्त हमें चूंकि स्टार प्रिंट करना है, तो डेटा टाइप हमारी क्या हो गई, ये आपने पैरामीटर दे दिया, बस कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट के अंदर ये पैरामीटर आपने दे दिया, और इसको मैं सिंटैक्स कर लेती हूँ पैरामीटर, जिसको क्लास हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और आर्ग्यूमेंट। तो अब हमारा काम क्या है प्रोग्राम का, कि हमें एक पैरामीटर कॉल करना है। तो हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है, एक पैरामीटर से मुराद है, एक दफ़ा आपको 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं 4,4 कर दूंगी तो इसका मतलब आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए या 2 पैरामीटर पास किए। अगर मैंने 4,int,4 कर दिया तो आपने 2 4 1 इंट यानी 3 पैरामीटर्स पास किए। तो फिलहाल एक सीखते हैं, फिर आगे भी सीखेंगे। अच्छा, तो क्लास ये हो गया हमारे पास वॉइड स्टार्ट लाइन। पैरामीटर जो है उसका सिर्फ डेटा टाइप आएगा फंक्शन डिक्लेरेशन में। इंट मेन के अंदर चूंकि क्लास सिंटैक्स का हमें ख्याल रखना, तो अगर आप यहाँ पे पैरामीटर देंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू देंगे। फिर कॉल बाय वैल्यू जिसको हम कहते हैं, आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसकी वैल्यू के साथ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप पैरामीटर डिफाइन करें। क्योंकि आपने 4 डिफाइन किया है, तो आप यहाँ पे जो भी सैम्बल देंगे वो अपोस्ट्रोफी के अंदर देंगे, क्योंकि आप करेक्टर भेज रहे हैं। तो हमें पहले भी स्टार देना था, तो जब ये फंक्शन चलेगा फर्स्ट टाइम तो स्टार प्रिंट होना चाहिए। जब सेकंड टाइम फंक्शन चलेगा तो डैश प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने रखे हुए हैं, आप कुछ और भी करेक्टर डाल सकते हैं। जब थर्ड टाइम प्रिंट होगा तो कैप प्रिंट होना चाहिए। जब फोर्थ टाइम प्रिंट होगा तो ये वाला जो एक सैम्बल कीबोर्ड में मौजूद है ये प्रिंट होना चाहिए। इसको कहते हैं क्लास हम कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अभी तक कॉलिंग हो रही थी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी वैल्यू। अब ये कॉल बाय वैल्यू है। अब आप वैल्यू दे रहे हैं कि यही प्रिंट होना चाहिए। तो हमने क्या क्या चीज सीखी, डिक्लेरेशन में डेटा टाइप बता देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, मेन में वैल्यू बता देंगे, उस पैरामीटर की वैल्यू बता देंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन में चूंकि इसका सेंटेंस बिल्कुल प्रोटोटाइप जैसा होना चाहिए, तो अगर हमने वहां पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी हम 4 लिखेंगे। यहाँ पे एक और चीज एडिशन हो जाएगी क्लास, जब ये स्टार लेकर आएगा, कॉल बाय वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू लेकर ये फंक्शन को बुला रहे हैं। जब ये इस वैल्यू को, इस फंक्शन को अपनी वैल्यू बताएगा कि मेरी वैल्यू स्टार है, तो उस वैल्यू की यहाँ पे कोई जगह होनी चाहिए जिसमें वो स्टार आके सेव हो जाए। तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हुए डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल भी देते हैं। कौन सा है, उसकी डेटा टाइप हमने यहाँ बता दिया 4, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी ये डिपेंड कर रहा है हमने भेजी कौन सी है। अगर हमने स्टार भेजा है तो उसके अंदर स्टार है, अगर हमने डैश भेजा है तो उसके अंदर डैश है, अगर हमने कैप भेजा है तो उसके अंदर कैप है, अगर हमने ये वाला सैम्बल भेजा है तो उसके अंदर ये सैम्बल रखा हुआ है। तो ये वेरिएबल है, इसके अंदर कोई भी सैम्बल हो सकता है डिपेंडिंग द वैल्यू यू आर कॉलिंग बाय फंक्शन। अब चूंकि इसके अंदर वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो अब स्टार मेरा कांस्टेंट हो रहा है, इसको मैं वेरिएबल कर दूंगी। तो जो वैल्यू इसके अंदर है वो यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। ए जो क्लास हमने इसमें लिखा है ये कोई भी आइडेंटिफायर है, कोई भी वेरिएबल है। डेटा टाइप हमने इसको बता दिया 4, इसका मतलब इसको हमने डिक्लेयर कर दिया है। वैल्यू इसकी है कैप, तो इसका मतलब है ये इनिशियलाइज हुआ है। अब आप मजीद अंदर ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते,
ए वेरिएबल डिक्लेयर से नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो दोबारा डिक्लेरेशन का एरर आ जाएगा। बिल्ड करते हैं, देखते हैं, ताकि आपको समझ आए कि प्रोग्राम में जो चीज़ हमने चेंज की है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। आउटपुट स्क्रीन, एक मिनट, आउटपुट स्क्रीन, ये क्लास आपको नजर आ रहा है। एक दफा स्टार पास करवाया था एक ही वेरिएबल में, तो स्टार प्रिंट हो गया 30 टाइम्स। दूसरी दफा डैश पास करवाया है, तीसरी दफा कैप पास करवाया है, और चौथी दफा ये जो कीबोर्ड में सैम्बल है, मुझे पता नहीं इसको कहते क्या, बहरहाल वेव सॉर्ट ऑफ, ये हमने पास करवाया है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लेके पास हुआ है, एक वक्त में एक ही आर्ग्यूमेंट जा रहा है। अब ज़ाहिर है वो फंक्शन हम बार बार कॉल कर रहे हैं, नई वैल्यूज के साथ कॉल कर सकते हैं। तो ये आपने वर्जन 3 देखा, जिसमें आपने ये चीज़ सीखी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी वैल्यू हम पास करवा सकते हैं। हमें उसके करेक्टर टाइप या डेटा टाइप का ख्याल रखना है और उसकी वैल्यू का ख्याल रखना है। करेक्टर है तो उसकी वैल्यू आप पोस्ट ऑफिस में दे देंगे। अब हम काम ये कर रहे हैं क्लास, इसको कमेंट में डालते हैं, दोबारा सेव करते हैं, एक और फाइल खोलते हैं, वर्जन 4 बनाते हैं। इसी में हम चेंजिंग्स करेंगे, ठीक है। वर्जन 4, और अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंटेशन और अकॉर्डिंग टू आवर लेक्चर, वर्जन 4 ये है। स्लाइड नंबर 16 हम कर रहे हैं। क्या है वर्जन 4? फंक्शन कॉल विद चार एंड इन कॉन्स्टेंट्स। फंक्शंस को हमें चार और इन कॉन्स्टेंट्स के साथ जो है वो कॉल करना है। वर्जन 4 क्या है? फंक्शन कॉल विद करेक्टर एंड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। अब हम 2 डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करवाएंगे। अगर स्टार है तो 15, डैश है तो 20, टाइम्स प्रिंट हो, यहाँ हम कैप कर देते हैं। जो हमने सैम्पल रखा है वो है कैप, और ये वाला हमारे पास कीबोर्ड में सैम्पल है 1 के बराबर में, ठीक है। इनको हमें प्रिंट करवाना है, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करवाना है या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। आप 2 सीख लेंगे तो आप 3 4 5 कितने भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ कि अब हम स्टार लाइन का प्रोग्राम बना रहे हैं विथ मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स। बिल्कुल उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं। हमें बोला गया है 4 और इंट, 4 डिक्लेरेशन वाली लाइन में, कॉमा इंट, 2 डेटा टाइप्स आपने बता दी। अब जब भी वैल्यू देनी होगी हमें 2 देनी होगी। क्या है? एक 4 दिया स्टार यहाँ पे, कॉमा 15, फंक्शन को कॉल किया स्टार के साथ, कॉमा 15। ये 15 इस इंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टार इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप वैल्यू पास करेंगे पैरामीटर में, मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइन, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स मैटर्स। यानी कि अगर मैंने ऑर्डर रखा है पहले 4 फिर इंट, तो पहले 4 दूंगी हमेशा, फिर तो इंट दूंगी। इंट और 4 नहीं कर सकती आगे कहीं पे भी, ठीक है। तो ऑर्डर का ख्याल रखना है, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उनका ऑर्डर का भी ख्याल रखना है। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं इस वक्त? 2, तो हमेशा 2 ही रहेंगे और हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे। तो पहले 4 और इंट। फिर इन्होंने कहा है डैश को 20 टाइम्स प्रिंट करें, डैश को 20 टाइम्स, कैप को 25 टाइम्स, कैप को 25 टाइम्स। हर में एक करेक्टर दे रही हूँ, उसके फौरन बाद इंटीजर दे रही हूँ। और इस वाले सैम्बल को 30 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करना है क्लास, चूंकि हमने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं,
ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट हमने डिक्लेयर किए हैं, 2 ही वैल्यूज को हमने पास किया है, तो यहाँ पे डिफाइन भी 2 वैल्यूज होंगी। एक हो गया 4a के नाम से, फॉरन अगली डेटा टाइप इंट b नाम रख लेते हैं, बिल्कुल आसान। 4a इंट b, ए के अंदर वो करेक्टर है जो हम पास करवा रहे हैं, बी के अंदर वो इंटीजर है जो हम पास करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि हर दफा 30 टाइम्स नहीं प्रिंट करना है, हमें हर दफा बी टाइम्स प्रिंट करना है। जब 10 हो तो 10 दफा प्रिंट करें, जब 20 हो तो 20 दफा प्रिंट करें। ठीक है, अगेन अब ये समझ लीजिए क्लास क्विकली, इसमें क्या है कि करेक्टर स्टार ए में आके बैठ जाएगा, 15 बी में आके बैठ जाएगा, तो 1 से लेकर 15 तक चलेगा और स्टार प्रिंट करेगा। जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो डैश ए में आके बैठ जाएगा, 20 बी में आके बैठ जाएगा, तो 20 टाइम्स डैश प्रिंट होगा। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये डिक्लेरेशन यहाँ पे कर रहे हैं ना ऑलरेडी, तो 4 और इंट बिल्कुल ए और बी डिक्लेयर हो चुके हैं अपने डेटा टाइप्स के साथ, और वैल्यूज ये पीछे से लेकर आ रहे हैं, तो इनिशियलाइज भी होते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई गार्बेज नहीं है। इसको हम क्लास बिल्ड करते हैं, इसको हमने डीबग किया और हमने जो है वो स्क्रीन शेयर की। अब क्लास आप ये स्क्रीन में देखिए, पहले जो है हमने 15 टाइम्स प्रिंट किया। ठीक है, तो पहले हमने कहा स्टार को 15 टाइम्स प्रिंट करो, डैश को 20 टाइम्स प्रिंट करो, कैप को 25 टाइम्स प्रिंट करो, और इस सिंबल को 30 टाइम्स प्रिंट करो। तो आप देखें क्लास के कांस्टेंट करेक्टर और इंटीजर दोनों फंक्शंस बिल्कुल पास हुए हैं, उनकी वैल्यूज पढ़ी गई हैं, उनको एग्जीक्यूट किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सैम्पल्स भी चेंज होते जा रहे हैं, और आप देखें लूपिंग का टर्मिनेशन भी चेंज होती जा रही है, पहले 15 पे, फिर 20 पे, फिर 25 पे, फिर 30 पे आके एंड हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज पास करने के लिए हमें सिंपल पैरामीटर्स के डेटा टाइप्स का ख्याल रखना है, और उसके साथ ही उनके ऑर्डर्स का ख्याल रखना है। जिस ऑर्डर में पैरामीटर हो उसी ऑर्डर में आप ऑर्डर चेंज करके देखिए, एरर्स के साथ प्रोग्राम बनाइए, रन करें और देखिए कि क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। इसको हम कमेंट में डालते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं, और क्लास अब ये 5 मिनट में और लूँगी वर्जन, बल्कि 15 मिनट और लूँगी, क्योंकि वर्जन 5 जो है क्लास, इसमें हम इनपुट लेना सीखेंगे। पावर पॉइंट ये कहता है, एक मिनट, ये स्क्रीन जो है मैं ये दोबारा शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है हुई कि नहीं हुई शेयर। चले, वर्जन नंबर 5, अब हमें इसमें क्या करना है, वर्जन 5 का क्या है ऑब्जेक्ट, कि आपको फंक्शन कॉल करना है विद कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। फंक्शन में वेरिएबल्स भी डालने हैं, कांस्टेंट्स भी डालने हैं, वेयर बी एंड डी, यानी मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी मर्जी की प्रिंटिंग ना हो, यूजर की मर्जी की प्रिंटिंग हो। वो अगर कहे स्टार प्रिंट करना है तो स्टार प्रिंट हो, वो अगर नहीं कि कोई और कहेगा तो वो प्रिंट हो जाए। मल्टीपल पैरामीटर्स विद इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट समझ लें क्लास। 4, एक मैं डिफाइन कर रही हूँ, इनिशियलाइज कर रही हूँ, दूसरा यूजर बताएगा। ठीक है, इंटीजर एक मैं बता रही हूँ एज अ प्रोग्रामर, और दूसरा मैं यूजर से पूछूंगी, यानी कि बी और डी मुझे पूछना है, ए और सी मुझे डिक्लेयर करना है। ठीक है, टाइप तो वही रहेगी मल्टीपल, यानी 2 ही आर्ग्यूमेंट होगा, 4 नहीं होंगे, एक करेक्टर होगा, एक इंटीजर होगा, कौन सा प्रिंट होने कितने टाइम्स। अब आ जाइए क्लास, इसमें मैं एक 4 ले रही हूँ ए के नाम से, इसको मैंने कह दिया स्टार, और एक बी जो यूजर मुझे बताएगा तो उसको मैं सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ रही हूँ।
इंटीजर लिया c, इसको मैंने कहा 10 और d, ये यूजर के लिए छोड़ दिया। तो यानी दो करेक्टर है, एक बता दिया गया एक पूछा गया है, दो इंटीजर है, एक बता दिया गया एक पूछा गया है। अब मैं काम क्या कर रही हूँ, जॉनी जॉनी यस पापा जब प्रिंट हो तो स्टार प्रिंट हो। एक तरीका आपने देख लिया स्टार प्रिंट करने का, दूसरा तरीका ये है कि मैं ए दे दूँ। तो ए के अंदर जो है ये स्टार बैठा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूँ बी, ठीक है। बी नहीं दूंगी, एक चार होगा दूसरा इंट होगा, सॉरी। यहाँ मैं दूंगी सी, एक चार दिया, चार के दो वेरिएबल्स है ए या बी, में से ए दे दिया, इनके दो वेरिएबल है सी या बी, इसमें से सी दे दिया। अब मैं इसमें और वैरायटी बना रही हूँ, एक चार हो जाएगा ए, दूसरा इंटीजर हो जाएगा डी, यानी एक दफा सी इंटीजर था दूसरी दफा डी इंटीजर है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बना रही हूँ बी का विथ ए विथ सी, और चौथा बना रही हूँ बी का विथ डी। क्या समझे क्लास? एक चार, एक इंटीजर, एक चार, एक इंटीजर। अब चार करेक्टर चेंज कर दिया, विथ सी इंटीजर, करेक्टर बी विथ डी इंटीजर। ए और सी तो पता है, तो ए और सी तो आराम से प्रिंट हो जाएगा, बी और डी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम कहेंगे करेक्टर इंटर कर दे, इंटर करेक्टर, और यूजर से हम इसको ले लेते हैं बी में, क्योंकि बी वेरिएबल था जो करेक्टर के लिए था। फिर हमने यूजर से कहा इंटर नंबर, इंटर नंबर, और सेमीकोलन, और उसके बाद हमने नंबर चूंकि इंटीजर है तो हमने उसको ले लिया डी में। अब ये डिक्लेयर भी हो गए थे, यूजर ने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। अब ये वैल्यूज इस हिसाब से यहाँ पे प्रिंट होगी। डी में इंटीजर रखा हुआ है, बी में करेक्टर रखा हुआ है जो यूजर देगा। यहाँ के वेरिएबल्स और यहाँ के वेरिएबल्स सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ये अलग प्रोग्राम है, इसके अपने वेरिएबल्स है, ठीक है। इसके मेन के वेरिएबल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। अगर मैंने यहाँ पे ए यूज किया है तो यहाँ पे दोबारा ए यूज करने से ये स्टार लाइन का जो प्रोग्राम है उसका ए वेरिएबल है जो कि मेन के वेरिएबल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, कोई भी, बस इसके जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे वो इसके अंदर ही यूज होंगे, ठीक है। और मेन के जो भी वेरिएबल्स है वो भी इनके अंदर यूज हो रहे हैं। तो अगर वेरिएबल ए और बी इसका करेक्टर टाइप है, यहाँ पे ए भी करेक्टर है, यहाँ पे बी ए करेक्टर है, आप कंफ्यूज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे बी इनपुट, बी जो है वेरिएबल वो करेक्टर है, और यहाँ पे बी वेरिएबल इंटीजर है, तो अलग अलग थे, वो अलग भी है ये अलग भी है, ठीक है। वो अलग प्रोग्राम है ये अलग प्रोग्राम है, मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अपने वेरिएबल्स है उसके अपने वेरिएबल है। आप चाहें तो इसका कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। मैंने वेरिएबल रख दिया एनी, तो अब एनी टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो ये बी से भी चल जाएगा, इसके अपने वेरिएबल, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा होता। सेव किया, इसको बिल्ड किया, नो एरर, वेरी गुड। अभी इस टाइम हम एरर अफोर्ड भी नहीं कर सकते। स्टार्ट विदाउट डीबगिंग करते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं, क्योंकि स्क्रीन जो है वो प्रॉम्प्ट कर रहा है यूजर को इंटर एनी करेक्टर। तो मैंने करेक्टर इंटर कर दिया है क्वेश्चन मार्क, कोई भी करेक्टर इंटर करना था। इंटर एनी नंबर, मैंने कहा 22। अब क्लास से प्रोग्राम देखिए आप। पहले मैंने कहा था मेरा बनाया हुआ करेक्टर डालो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। फिर मैंने कहा था मेरा वाला करेक्टर हो स्टार, लेकिन जितनी दफा यूजर ने कहा उतनी दफा प्रिंट हो, ठीक है। तो यूजर ने 22 कहा था, 22 दफा प्रिंट हो गया। तीसरी दफा मैंने कहा था कि यूजर का करेक्टर प्रिंट हो 10 टाइम्स, मैंने इसको नोन बता दी थी वैल्यू। चौथी दफा मैंने कहा था कि यूजर का ही करेक्टर हो और यूजर के ही नंबर ऑफ टाइम्स हो। तो आप देखिए दो लाइन्स 22 टाइम्स चली है, दो लाइन 10 टाइम्स चली है, दो स्टार की लाइन से, दो क्वेश्चन मार्क्स की लाइन है जो भी करेक्टर हमने दिया है। तो क्लास ये हमारे पास प्रोग्राम था, और आज का जो लेक्चर है ओवरऑल उसमें हमने ये चीज़ सीखी कि आर्ग्यूमेंट्स, वैल्यूज को पास करना, कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर्स को पास करने का क्या तरीका है,
हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर का ख्याल रखना है, उनका नंबर ऑफ पैरामीटर्स का ख्याल रखना है। ठीक है। करेक्टर इंटीजर कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, आप चाहें 2 करेक्टर भेजते, एक इंटीजर भेजें तो कॉमा ही से सब सेपरेट होंगे, 4,4, इंट। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स भेजे तो 3 वैल्यूज होंगी सबकी, और 3 दफा ही जो है वो उसके वेरिएबल्स वहाँ पे डिक्लेयर होंगे जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे। एक और चीज क्लास में ये पता चले कि वेरिएबल्स सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शंस के अपने वेरिएबल्स हैं अलग, मेन के अपने वेरिएबल्स हैं, मेन के वेरिएबल्स मेन के अंदर मौजूद है, मेन से बाहर एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरीके से फंक्शंस के वेरिएबल जो भी हमने स्टार लाइन का फंक्शन बनाया है उसके वेरिएबल उसी के अंदर मौजूद है, उसी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाहर नहीं करेंगे। मैंने मेन में बी को अगर इंटीजर टाइप रखा है अपने फंक्शन में, मैं उस बी को करेक्टर टाइप रख रही हूँ, तो बी मेन में जब काम करेगा तो इंटीजर टाइप होगा, उसका अपना बी है और दोनों का अपना 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 करेक्टर टाइप के हिसाब से बी मौजूद है। क्लास ये प्रोग्राम्स बना के देखने हैं आपको, इसकी प्रैक्टिस करती हैं। नेक्स्ट फिर लैब अपलोड होगी, और लैब में ज़ाहिर है आप ये प्रैक्टिस करें सारे प्रोग्राम्स की, और नेक्स्ट लेक्चर्स को भी आप पढ़ें, इसको समझें, और इंशाल्लाह ताला जो भी सवालात होंगे वो हम ऑनलाइन लेक्चर जब करेंगे तो उसमें आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और स्लाइड नंबर 16 इसमें सिर्फ मौजूद थी, अब 17 और फर्दर स्लाइड्स जो होंगी वो नेक्स्ट पार्ट में होंगी। एंड थैंक यू सो मच क्लास।